नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। मेरा नया कार्यक्रम नेताजी क्या कहेंगे के तहत आज मेरे साथ है बरौली विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शाह आलम जी। आज हम इनसे इनके चुनाव के लेकर चर्चा करेंगे, आखिर किस मुद्दे के साथ जनता के पास जा रहे हैं। देखिए मेरे उनसे खास बातचीत का ये रिपोर्ट। मेरे चैनल में शाह आलम साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पहला सवाल ये रहेगा, कुछ लोगों का कहना है कि आप राजनीतिक में नए हैं, फिर उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि मैं राजनीतिक में नया नहीं हूँ, आपका राजनीति का जीवन का करियर क्या है? देखिए, राजनीति में नया और पुराना क्या होता है। राजनीति की जहाँ तक बात है, जो पुराने हैं 25 वर्षों से लोग देखते देखते वो पुराने लोगों को अब किस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, किस तरीके से बरौली की जनता जो है उन्हें नकार रही है। आप ग्राउंड रिपोर्ट जो जा करके देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। चूँकि इसमें नया पुराना कुछ नहीं होता है। इसमें लोग जो होते हैं अपना जो जिनका विश्वास जिस नेता पे बन जाए उसको लोग चुनने का काम करते हैं, और विश्वास लोगों ने इन दोनों नेताओं ने खो दिया है 25 वर्षों से। इसलिए अब तो नया चेहरा आएगा, और इस नए चेहरे के तौर पे हम लोग जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से सर्व समाज के बीच में जा कर के हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो सर्व समाज को अब ये लगने लगा है कि अब जो है यहाँ से जात पात की राजनीति को अब बिल्कुल ही खत्म किया जाना चाहिए। जात पात के नाम पे हमें ठगने का काम किया गया है 25 वर्षों से। तो अब वो पब्लिक जो है अब उस जात पात के नाम पे जाने वाली नहीं है। अब ये पब्लिक पुराना और नया नहीं देखने वाली है। पब्लिक जो है उन पुराने लोगों को 25 वर्षों से पहचान चुकी है। जितने समय में एक बच्चा जन्म लेने के बाद बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद में वो पढ़ता लिखता है, फिर वो कहीं अपना चाहे जिस काम में भी लगे, है ना, लगता है, फिर उसके बाद घर वाले उसकी शादी भी करते हैं और बच्चे तक भी हो जाते हैं। तो इतने वर्षों तक बरौली की जनता जो है त्राहिमाम रही है। 25 वर्षों से इन दोनों नेताओं के द्वारा किसी तरीके का कोई विकास से संबंधित कार्य नहीं किया गया है। बस जात पात के नाम पे भटकाया गया है लोगों को, और मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा करके वोट लेने का काम किया गया है कि आप इनको जिताइएगा तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे, इनको जिताइएगा तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें वो संवैधानिक अधिकार है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप बरौली का एमएलए बनाते हैं और मुख्यमंत्री किसी भी दूसरे दल का हो जाए, तो उनका ये अधिकार नहीं है कि वो आपके एमएलए को हटा दें, क्योंकि आपने जिस बरौली की जनता ने जिसे एमएलए बनाया है, बरौली की जनता ने उसे पावर दे करके उस सदन में भेजा है। इसलिए किसी भी मुख्यमंत्री का पावर नहीं है। तो हम अपील करते हैं कि इस बार, और हम जानते भी हैं, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हर एक गांव में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है, लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और हर व्यक्ति अब इस इच्छा को जाहिर कर रहे हैं कि अब इस 25 साल की जो व्यवस्था है उसको बदल देना है। सीधा सवाल रहेगा, आखिर आप जनता भरोसा क्यों करेगी? किस बात को लेकर के आप आना चाहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है। गोपालगंज में क्या मेडिकल कॉलेज है? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज है? नहीं है। आप वहीं बगल के जिला में जाइए, वहाँ पे है। तो यहाँ के नेता क्यों सोए रहते हैं? क्या यहाँ के नेताओं के मुंह में जुबान नहीं है? क्या यहाँ के नेता आवाज नहीं उठा सकते? आप गोपालगंज की सरजमी में है, जहाँ पे हम एकदम दावे के साथ कहते हैं एक ही घर से दो मुख्यमंत्री हुए हैं, लगातार रहे हैं, एक उप मुख्यमंत्री अभी रहे हैं, मुख्यमंत्री का दावा पेश कर रहे हैं। और आप ये बताइए कि उनका अपना गृह जिला भी है। शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे न तो कोई मेडिकल कॉलेज है और न ही इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप गोपालगंज की जनता को भरमा करके और जात पात के नाम पे जो राजनीति की जाती रही है, यहाँ की जनता समझ चुकी है। इसके लिए पुरजोर आवाज उठाया जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पे खाना पूर्ति की जाती है बाढ़ वाले इलाके में, यहाँ पे बस मिट्टी की रिपेयरिंग के लिए, एक बिल्डिंग को बचाने के लिए, 40 लाख की बिल्डिंग को बचाने के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपया खर्चा किया गया लगभग, और फिर उसके बाद वो बिल्डिंग भी नहीं बची। हम कहते हैं कि हमें इस व्यवस्था को क्यों रखना है, हम क्यों नहीं वहाँ पे बोल्डर पिचिंग की बात करते हैं, क्यों नहीं अस्थायी निदान की बात करते हैं बाढ़ के लिए। हम इसलिए वो लोग नहीं करते हैं नेता कि जब अस्थायी निदान हो जाएगा तो बांध पे कौन लूटेगा पैसा, कौन बांध के रिपेयरिंग के नाम पे बार बार पैसे की उगाही करते रहेगा, कौन लोगों के सामुदायिक किचन के नाम पे पैसा लूटता रहेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है, जो लूटने वाली, उस व्यवस्था से हम लोग निजात दिलाने के लिए सबसे पहले आवाज उठाएंगे और सबसे पहले कदम उठाएंगे। आखिर तुम्हें कोई नया नहीं होता है। जो भी राजनीति का परिभाषा से रूबरू होता है, जनता के बीच जाता है, जनता के लिए प्यार मोहब्बत रहता है, जुआ दिलों की धड़कन के रूप में जो बसता है,
वही नया चाहे पुराना कैंडिडेट वही होता है, हमारा भावी हो चाहे जो भी। आप इस पार्टी से क्यों जुड़े? बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं, एक मिशन। स्विफ्ट कम्युनिकेशन, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी। यहाँ स्विफ्ट कम्युनिकेशन लेकर आया है सभी तरह के सिक्योरिटी सिस्टम, जिससे आप अपने घर को, ऑफिस को पूरी तरह से सिक्योर कर सके। सीसीटीवी सर्विलांस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, स्कूल, हॉस्पिटल, अकाउंट मैनेजमेंट, ERP सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के लिए अभी कॉल करें स्विफ्ट कम्युनिकेशन 9835585955 पे और विजिट करें स्विफ्ट कम्युनिकेशन, जामो रोड, बरहरिया, सिवान। है एक कारवां है जिसमें हमारे समाज में जन्मे संत महापुरुषों का इतिहास जो है समाहित है, जिसके हम लोग प्रेरणा स्रोत हैं। उनके कारवां को लेकर चलने वाले लोग हैं। आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की आज की डेट में जो स्थिति है वो पूरे देश में किसी अन्य पार्टी की नहीं है। चाहे कितना हो सरकार गठबंधन से, ठगबंधन से, चाहे जैसे भी बना लें। कि आखिर आप शाह आलम साहब से क्यों जुड़े हैं? पार्टी तो एक मायने अलग रखता है, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पे मायने रखता है। हम ये भी बताएं, इसलिए बार बार बात को बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं। हमने बताया कि सोशल मीडिया एक ऐसा तंत्र है हम लोगों के पास, जिसके माध्यम से शाह आलम साहब के विषय में जाना हमने कि ऐसा शख्स है कि आज बरौली की तमाम नौजवानों के दिल में बसने वाले प्रत्याशी हैं। बरौली विधानसभा जो पिछले समझिए कि 25-30 साल से जो दशा और दिशा की कोई था पता नहीं है, उसको उजागर करने वाले लोग हैं। ये ऐसे पर्सनालिटी हैं, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि बिहार प्रदेश के किसी कोने में किसी की ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो ये शख्स जा करके वहाँ ब्लड उपलब्ध कराते हैं। गोपालगंज में रोटी बैंक जो गरीबों के लिए संचालित हो रहा है, उसमें सबसे अहम भूमिका है। इनकी योजना और प्लानिंग से हमने रूबरू हुआ। महापुरुषों के इतिहास को अपने समाज के बीचों में उतारने वाले लोग हैं। हमको क्या चाहिए? हमको ऐसे लोगों की तलाश थी। 1984 क्या, हम जब 8 क्लास में पढ़ रहे थे ना, तब से बसपा के दीवाने हैं। और हम लोग बसपा के दीवाने तो हैं ही, कुर्बान भी हैं उसके लिए। तो इनसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से इनके क्रिया और कलापों को जाना और नौजवानों को देखा कि आज के डेट में जो नौजवान मायूस है, आज इनके साथ क्यों है? इनके पीछे कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो है, वो उपलब्धता है इनमें। सुनील कुमार है, मैं कौन से पंचायत से बिलोंग करते कल्याणपुर पंचायत में 2006 से 2011 तक मुखिया रहे हैं। हैं? आप तैनात खड़ा थे जी, बिल्कुल। लिखा है आपके टी शर्ट में डायरेक्ट लिखा है, क्या लिखा है आपके सिर पे? BSP बरौली टीम शाह आलम लिखा है। आखिर आप लोग शाह आलम के साथ क्यों हैं? शाह आलम भाई एक ऐसे नेता है जो बहुत ही जमीनी स्तर के नेता है। ब्लड बैंक, रोटी बैंक जैसे संस्था चला के लाखों गरीबों का वो पेट भरते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो ब्लड के बिना मर जाते थे पिछले 2 साल 3 साल के पहले। उसके बाद इन्होंने ब्लड बैंक बनाया जिससे हज़ारों गरीबों की जान बच गई। रोटी बैंक बनाया, जो गरीब मजबूर बिना खाए सोते थे वो आज बिना खाए नहीं सोते हैं। हर दिन रोटी बैंक को चलाते हैं, खाना खिलाते हैं। ये बहुत ही ज़मीनी स्तर के नेता है, हर दुख सुख में सबके साथ रहते हैं। वैसे ऐसा नेता हमको चाहिए, निमतुल्लाह जैसा या किसी और नेता नहीं चाहिए जो एक बार वोट के सामने आया और वोट लेकर चले गए, उसके बाद आज तक कभी आए ही नहीं। उनको दावत दीजिए, दावत खाने के लिए आएंगे, शादी में आएंगे, उसके बाद से वो नहीं आते हैं। बस इसके बाद से वो वैसा नेता हमको नहीं चाहिए। हमको ज़मीनी स्तर के नेता चाहिए, शाह आलम भाई जैसा नेता चाहिए जो हर दुख सुख में हर किसी के साथ रहे। ऐसा नेता नहीं चाहिए कि जब एक दिन 2 दिन आए उसके बाद से फिर अपने घर पे चले जाए। शाह आलम भाई हर दिन हर एक के साथ जुड़े रहते हैं। ये बहुत इनके वैसा में उनको नेता चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप? शाह आलम भाई हमको देखिए, मुख्यमंत्री से मतलब नहीं है हमको। आप हमारा जो MLA है वो बरौली का होना चाहिए, नहीं कि दूसरे जिला से आए आके जीत के चला जाए, फिर 5 साल कोई दिखाई नहीं दे। तो शाह आलम भाई इस बार बरौली से जीत रहे हैं। और आप जिधर भी जाइए, जिस गांव में जाइए बरौली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाके पता करिए, शाह आलम भाई बस शाह आलम भाई जीत रहे हैं। क्या सिचुएशन है इस बार BSP का? इस बार तो बहुत अच्छा सिचुएशन है। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग सपोर्ट करें। अकेले मुस्लिम और दलितों का पार्टी नहीं है, सबका पार्टी है। मेरा इस बार यही कहना होगा कि हाथी चले बाजार और देखे सभी हजार।